तो 67वीं बीपीएससी मेंस के जो कैंडिडेट हैं जिन्होंने इस एग्जामिनेशन को दिया था, उनके लिए कल की डेट में एक नोटिस निकला था कि आपको अपना सारा डॉक्यूमेंट अपलोड करना है ऑफिशियल वेबसाइट पे, अपने लॉगिन सेक्शन में जा कर के। बहुत सारे छात्रों का ये सवाल है कि कौन-कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड होने चाहिए और वो किस डेट का होना चाहिए, तो उस चीज़ को हम लोग देखेंगे। ये नोटिस मैंने कल अपने कम्युनिटी पोस्ट में भी डाला था, आप लोगों ने देखा होगा। मुख्य चीज़ क्या है इस नोटिस का कि आपको बताया गया है कि 1/9/2023 से 5/9/2023 तक आपको अपने सारे दस्तावेज़ मतलब कि है जो अपलोड कर देना है। यहाँ पे स्पष्ट है कि 67वीं मुख्य लिखित प्रतियोगी परीक्षा में सम्मिलित अभ्यर्थियों को, जितने भी अभ्यर्थी सम्मिलित हुए थे, सूचित किया जाता है कि अपने यूजर नेम पासवर्ड से लॉगिन करते हुए डैशबोर्ड पर अपना संबंधित दस्तावेज, यानी कि आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइएगा बीपीएससी के, उसके बाद उसके ऑनलाइन सेक्शन में जाइएगा, वहाँ पर अपना लॉगिन कीजिएगा जो 67वीं वाला आपको मिला होगा, लॉगिन आईडी और पासवर्ड। और उसके बाद आपको एक पेज खुलेगा। उस पेज पे आपको अपने प्रत्येक डॉक्यूमेंट को 100 केबी से नीचे पीडीएफ साइज बना करके अपलोड कर देना है। उक्त मुख्य परीक्षा के परीक्षाफल प्रकाशन के उपरांत जो अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा में उत्तीर्ण होंगे, वे निर्धारित साक्षात्कार तिथि को अपलोड किए गए दस्तावेज प्रमाण पत्र की मूल प्रति एवं 2 सेट छाया प्रति के साथ साक्षात्कार में शामिल होंगे। किसी भी प्रमाण पत्र के अलग से कोई समय देय नहीं होगा। 31/8 का ये नोटिस है। तो आप समझ लिए, मतलब अभी सबको अपलोड करवाया जा रहा है। आपको पता है कि 5 तारीख को फिर से हाईकोर्ट में सुनवाई है। उस सुनवाई के बाद जैसा भी नतीजा आता है, यदि रिजल्ट पब्लिकेशन के लिए हरी झंडी मिल जाएगी तो रिजल्ट पब्लिश कर दिया जाएगा। और तब तक बीपीएससी सब लोगों से, जितने भी लोग मुख्य परीक्षा में अपियर हुए थे, उनसे अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करवाने के लिए बोल रही है। आइए, अब महत्वपूर्ण चीज़ है कि इसमें आपको करना क्या-क्या अपलोड है, ठीक है ना? देखिए, आप जब अपना लॉगिन सेक्शन खोलिएगा तो इस तरह से आपका एक मतलब कि पेज खुलेगा और यहाँ पे आपको सारा लिस्ट है जहाँ पे आपको अपलोड करना है, ठीक है ना? आप देख लीजिए 67वीं मेंस माइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है आपको, अनुलग्नक में है। इंश्योर दैट द साइज ऑफ अपलोड डॉक्यूमेंट इज़ नॉट मोर देन 100 केबी, ओनली अपलोड ओनली इन पीडीएफ। आपको जो भी डॉक्यूमेंट कीजिएगा, यहाँ पे जो लिस्ट है, अब सब तो सबके लिए रिक्वायर्ड नहीं होगा, कुछ चीज़ें कॉमन होंगी, कुछ चीज़ें मतलब कि अलग-अलग स्टूडेंट के लिए अलग-अलग हो जाएंगी। उस चीज़ को हम लोग देख लेते हैं। तो 100 के बीच से आपका ज़्यादा होना चाहिए। ये देखिए, मैट्रिक सर्टिफिकेट ऑब्लिक मार्कशीट फॉर डीओबी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। मैट्रिक सर्टिफिकेट लगभग प्रत्येक छात्रों के पास होता है। यदि वो नहीं है तो ऑब्लिक आप मार्कशीट अपलोड कर सकते हैं, उससे आपका डेट ऑफ बर्थ का वेरिफिकेशन होगा, ठीक है ना? 100 केबी में बनाकर पीडीएफ आप अपलोड कर दीजिएगा, ठीक है? दूसरा हो जाएगा आपको ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट एज पर एडवर्टीजमेंट। आपको यहाँ पर ओरिजिनल सर्टिफिकेट चाहिए। इन केस देखिए, ये एडवर्टाइजमेंट पुराना है, तो अब मुझे लगता है कि सबके पास सर्टिफिकेट ओरिजिनल आ गया होगा। चूँकि आपको अपलोड करने का समय 1 से लेकर के 5 तक ही दिया जा रहा है, यानी आज से लेकर के 5 तारीख तक ही दिया जा रहा है। ऐसे कंडीशन में ऐसा हो सकता है कि कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जो ये सोच रहे होंगे कि उनका जब एग्ज़ामिनेशन क्लियर हो जाएगा फिर वो निकालेंगे, मेबी। तो उनके लिए मैं बस ये कहूँगा कि आप देख लीजिए क्या 1-2 दिन में आपका ओरिजिनल सर्टिफिकेट निकल सकता है? यदि नहीं निकल सकता है, उस कंडीशन में आप प्रोविज़नल सर्टिफिकेट यहाँ लगाइएगा। लेकिन जब आपका रिज़ल्ट क्लियर हो जाएगा तो प्रोविज़नल के साथ-साथ उस दिन जब आप साक्षात्कार में जाइएगा, ओरिजिनल आपको ले जाना पड़ेगा, ये मैंडेटरी है। यदि साक्षात्कार दिन, यानी कि जब जिस दिन आपका इंटरव्यू होगा उसी दिन आपका सर्टिफिकेट का वेरिफिकेशन भी हो जाता है, उस दिन यदि आप ओरिजिनल नहीं ले जाइएगा, ठीक है ना? सिर्फ सर्टिफिकेट का मैं बात कर रहा हूँ। यदि अभी नहीं है तो आप ओरिजिनल लगा के काम कर सकते हैं। यदि आपको निकल जाएगा 5 तारीख से पहले तो कोई बात नहीं, तब और आप ओरिजिनल का वेट कर लीजिए। यदि नहीं निकलेगा तो प्रोविज़नल लगा के जा सकते हैं। लेकिन उस दिन आपको प्रोविज़नल के साथ-साथ ओरिजिनल भी ले जाना पड़ेगा। नहीं, यहाँ पे आप जो लगवाते हैं, सेम उस चीज़ का नंबर, सर्टिफिकेट नंबर चेक करेगा और मिलाएगा आपको, तो वो तो आपके पास होना चाहिए और साथ-साथ ओरिजिनल भी होना चाहिए। आइए, उसके बाद नॉन क्रीमी लेयर, ये बीसी और ईबीसी, यानी कि जिसको BC1 BC2 को बोलते हैं, उसके लिए NCL होगा। अच्छा, ये सारे के सारे कब के होने चाहिए? तो पुराने ही होने चाहिए, नया एक भी नहीं लगेगा। इस चीज़ को आप माइंड में क्लियर कर लीजिए। आपका ये नोटिफिकेशन शायद 5 नवंबर 2001, मतलब जो इस नोटिफिकेशन का 67वीं का जो लास्ट फॉर्म भरने का डेट था, एक्सटेंडेड से शायद 5 नवंबर 2021 था। ठीक है ना? आप देख लीजिएगा, एक बार निकला था, फिर डेट 1-2 बार बढ़ाया गया था। तो जो लास्ट बार डेट बढ़ाया गया था, जो लास्ट डेट था शायद 5 नवंबर बन रहा था मेरे ख़्याल से। 5 नवंबर 2021 से पहले का आप कंफर्म हो जाइएगा, 5 नवंबर है या 11 नवंबर है, उस 2021 से पहले का ही आपके पास सारा सर्टिफिकेट होगा। सिर्फ एक को छोड़कर, ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट तो जब इशू होगा तब मतलब कि उसका वैलिड रहेगा। लेकिन बाकी सारे सर्टिफिकेट आपको 5 नवंबर, अभी मैं 5 नंबर को ही मान के चलता हूँ, आप कन्फर्म हो जाएगा। 5 नवंबर 2021 से पहले का ही आपको सारा सर्टिफिकेट होना चाहिए। अच्छा, आ जाइए अब दूसरा बात, SC/ST कास्ट सर्टिफिकेट, ऑब्वियसली ये भी आपको पुराना ही होना चाहिए। डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ठीक है ना? SC/ST के लिए डोमिसाइल लगता है तो वो भी आपको पुराना ही लगेगा। EWS इनकम सर्टिफिकेट, अब देख लीजिए, इनकम सर्टिफिकेट जो है, अभी बहुत सारे बोलते हैं EWS जो है, इनकम एनालिसिस सर्टिफिकेट, जो मतलब EWS कैंडिडेट को लगाना होता है, वो कब का लगेगा? आप जाइए,
उस समय का नोटिफिकेशन निकालिए, उसमें स्पष्ट लिखा होगा कि वित्तीय वर्ष शायद 20-21 लिखा होगा या 21-22 लिखा होगा, देख लीजिएगा, यानी कि वो भी आपको पहले वाला ही लगेगा। 5 नवंबर 2021 से पहले वाला ही लगेगा, आप देख लीजिए जा करके, इसमें कंफ्यूज मत कीजिएगा, ठीक है ना। नया नहीं लगेगा, क्योंकि तब आप ईडब्ल्यूएस की आहर्ता रखते थे, इसलिए उस फॉर्म को आप भर पाए थे। ये कंसेप्ट होता है, ठीक है ना। नया वाला नहीं लगेगा। नया वाला जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, जब आप अपने विभाग में जाइएगा, तब आपको नया मांगेगा, ठीक है ना। सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटी, आपके पास कुछ सर्टिफिकेट है तो वो आप लगा दीजिएगा। इन केस ऑफ फ्रीडम फाइटर, वो भी सर्टिफिकेट लगा सकते हैं। यदि फ्रीडम फाइटर के आप हैं तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट एज पर एडवर्टीजमेंट। अब देखिए, एनओसी, एनओसी उस समय आप जिस जॉब में थे, ठीक है ना, उस समय जॉब में भी वो जो एनओसी आपका होना चाहिए, वो लास्ट पीटी फॉर्म भरने के डेट से पहले का होना चाहिए। यदि 5 नवंबर 2021 है तो उससे पहले का एनओसी होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज़ ये है कि इन केस यदि आप वो एनओसी अभी तक नहीं लेकर अभी आए हैं, तो आप कोशिश कीजिए कि अभी भी आप लीजिए। नॉर्मली ये होता है, बीपीएससी इतना जरूर करती है कि आपका सब सिलेक्शन हो जाए तब के बाद का एनओसी भी एक्सेप्ट करती है। यदि आपका एनओसी तब का है तो अच्छी बात है, यदि एनओसी नहीं है तो अभी आप अप्लाई कीजिए। यदि 5 दिन में बन जाता है तो अच्छी बात है, नहीं है तो आप इसको आप खाली भी छोड़ सकते हैं एनओसी की कंडीशन में। लेकिन याद रखिएगा, जिस दिन आप इंटरव्यू के लिए जाइएगा, उस दिन आप अपनी नियोक्ता से एनओसी लेकर हर हाल में जाइएगा। यदि उस दिन आप नहीं हो पाइएगा तो फिर समझ लीजिए कि आपके मतलब कि एनओसी यानी कि आप जो सर्विस रिकॉर्ड दिखा रहे हैं उसका कोई भी आपको वहाँ पे कंसिडरेशन नहीं किया जाएगा। तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। यदि पहले वाला है ठीक है, नहीं है तो आप अभी अप्लाई कर दीजिए। अभी भी नहीं अप्लाई करके यदि आपको नहीं मिल सकता है तो आप जब आपका रिजल्ट हो जाएगा इंटरव्यू का उस दिन, तो एनओसी आपको पक्का लगेगा ही लगेगा। इस चीज़ का हमेशा आप ध्यान रखिएगा। एज रिलैक्सेशन का यदि आपके पास कुछ है तो, और प्रूफ आईडी आप लगा दीजिएगा। तो इतना चीज़ आप देख लीजिएगा, इसमें से कुछ चीज़ें पर्सन टू पर्सन वेरी करेंगे। महत्वपूर्ण चीज़ें क्या हैं, सिर्फ सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट को छोड़ करके बाकी सारा चीज़ आपको पीटी फॉर्म भरने के लास्ट डेट से पहले का लगेगा, जो कि 21 नवंबर 2000 5 नवंबर 2021 था, ठीक है ना। उसको आप देख लीजिएगा, कंफर्म हो जाइएगा, ठीक है ना। अभी तक मुझे पता है कि 5 नवंबर तक लास्ट टाइम बढ़ा था, यदि उससे आगे भी बढ़ा होगा तो उसको एक बार कंफर्म आप हो जाएगा। उससे पहले का आपके पास सारा सर्टिफिकेट होना चाहिए। यदि आपने कोई नया सर्टिफिकेट बनाया जैसे कास्ट सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस, तो वो भी साथ में ले जाइएगा, लेकिन वो देखेगा नहीं, ठीक है ना, अपने पास रखिएगा, लेकिन आपके पास पुराना होना चाहिए। इस चीज़ का हमेशा आप ध्यान रखिएगा। एनओसी में थोड़ा सा आपको मार्जिन मिल सकता है इस लिहाज से कि यदि आपका सिलेक्शन हो जाता है, यदि आपके पास है तो डाल दीजिए, यदि नहीं है तो आपका सिलेक्शन हो जाता है, उस वक्त तक आपके पास मिल जाना चाहिए आपके विभाग से एनओसी, उसको आप वहाँ पर पेश कर सकते हैं। तो यही है, आप अपलोड कर दीजिए। और मतलब 69वीं का भी एग्जामिनेशन है, तो इस बीच में सब कुछ डिपेंड करेगा कि 5 तारीख को क्या फैसला होता है, फिर डेट पड़ता है या थी मतलब कि क्लियरेंस मिल जाता है। लेकिन तब तक बीपीएससी अपना ये सारा काम करवा के रख लेना चाहती है। तो ये हो गया। एक चीज़ और है, और जो टीचर वाले कैंडिडेट हैं उनको भी बताया गया था कि 1 से लेकर के 3 तक उनको अपने डैशबोर्ड में जाकर के लॉगिन करना है, और यदि कोई सुधार वगैरह करना है तो वो कर सकते हैं, ठीक है ना। वो आवेदन के साथ समर्पित कागजातों में कोई परिवर्तन करने का अवसर दे नहीं है। अब कोई भी नया प्रमाण पत्र स्वीकार नहीं होगा। मात्र अपीयरिंग अभ्यर्थियों के पास शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र यदि उपलब्ध है तो अपलोड कर सकते हैं। वैसे प्राथमिक विद्यालय अध्यापक अभ्यर्थी जिनके अपने बीएड प्रमाण पत्रों को डीएलएड में बदलना है, उनके संबंध में बाद में सूचित किया जाएगा। और क्या है, ये सिर्फ प्राथमिक विद्यालय अभ्यर्थियों के लिए है। ये जो 1 से 3 तक के लिए दिया गया है। अभ्यर्थी द्वारा समर्पित कागजातों के अनुरूप प्रविष्टियों में सुधार करना है। ऐसे कोई प्रविष्टि नहीं करनी है जो पूर्व में समर्पित कागजातों से भिन्न हो। किसी भी प्रविष्टि और समर्पित कागजातों में अंतर होने पर प्रविष्टि को अमान्य कर दिया जाएगा, और इस स्थिति में उनकी अर्हता पात्रता प्रभावित हो सकती है, जिसके लिए स्वयं जिम्मेदार होंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको टीचर कैंडिडेट के लिए करना है। ये भी कल ही निकला था, तो ये आप कर सकते हैं। तो यही है आज की वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।